जिस नबी का जिक्र सारी किताबों में हुआ है, उस नबी को अल्लाह ने मबऊस फरमाया। उस नबी के ताल्लुक से वेदों ने कहा इदं जना उपश्रुते नराशम, इदं जना उपश्रुते नराशम सस्तविष्यते षष्ठीं सहस्राः नवतिं चकौरम आरुषमेषु दद्महे उष्ट्राय सप्तवाहनो वधूः मन्तो द्विर्दशा। एक काफी मंत्र हैं जिन मंत्रों में नबी की औसाफ को लोगों ने उसमें चेंजिंग कर दी। इंजील अल्लाह के नबी ने दुनिया में लोगों को दी, लोगों ने उसमें तब्दीलियां कर दी। ज़बूर, लोगों ने ज़बूर में भी तब्दीलियां कर दी। आपने वेद का नाम सुना होगा। बहुत सारे हमारे उलमा किराम कहते हैं कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ, ईश्वरीय वाणी होगी। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। वेद के अंदर भी तब्दीलियां आ गई है, वेद भी महफूज नहीं रहा। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मेरे भक्तों, मेरे बंदो, तौरात बदल गई, ज़बूर बदल गई, इंजील बदल गई। अब सुनो, मैं तुम्हें एक किताब दे रहा हूं, अब तुम्हें मैं एक उपदेश दे रहा हूं जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी मेरी है, जिसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है, जिसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी क़यामत की सुबह तक मेरी है। कितने दुश्मन आएंगे, कितने इस्लाम के कट्टर दुश्मन आएंगे, हमला करेंगे, मगर वो नाकाम हो जाएंगे, वो जलील हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे, मगर मेरे आखिरी कलाम पर जर्रा बराबर भी आज नहीं आएगी। मेरे बंदो सुनो, उस कुरान पर, उस अंतिम आखिरी ग्रंथ पर तुम अमल करना, उसको अपनी जिंदगी में लागू करना, उसको फॉलो करना। कितना कुरान पे हम फॉलो करते हैं। आज ताकों पर सजाने के लिए कुरान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि एक ऐसा वक्त, एक ऐसा कालखंड, जिस कालखंड में, जिस वक्त में दुनिया की तमाम तरह की बुराइयां थी, लोग रिश्वत खाते थे, जिना करते थे, शराब पीते थे, अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ने अपना आखिरी नबी को मबूस फरमाया, और जिस नबी का जिक्र सारी किताबों में हुआ है, उस नबी को अल्लाह ने मबूस फरमाया। उस नबी के ताल्लुक से वेदों ने कहा इदं जना उपश्रुते नराशम, इदं जना उपश्रुते नराशम सस्तविष्यते षष्ठीं सहस्राः नवतिं चकौरम आरुषमेषु दद्महे उष्ट्राय सप्तवाहनो वधूः मन्तो द्विर्दशा। एक काफी मंत्र हैं जिन मंत्रों में नबी की औसाफ को बयान कर दिया गया है। उस नबी को अल्लाह ने मबऊस फरमाया और उस नबी पर कुरान उतारा, और कुरान उतरते ही दुनिया के अंदर जो अंधेरा था, दुनिया के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती थी, दुनिया के अंदर जो जिना आम हो गया था, दुनिया के अंदर जो बेटियों को दफन कर देते थे, औरतों को जिंदा जला दिया करते थे, रब्बुल आलमीन ने अपनी आखिरी किताब के भेजते ही
वही लोग जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे, वही लोग जो औरतों को जिंदा जला दिया करते थे, वही लोग जो औरतों को पैर की जूती समझते थे, वही लोग जो जिना करते थे, जो शराब पीते थे, वही लोग इतने पक्के सच्चे मुसलमान हो गए कि वो अपनी बेटियों को जन्नत का सबब मान लिया, सबब ठहरा दिया। आज वही लोग, जरा सोचिए, कहते हैं कि कुरान दहशतगर्दी की तालीम देता है। तुम्हारी सोच ऐसी हो सकती है, मगर रब का कलाम नऊज़ बिल्लाह ऐसा नहीं हो सकता। आप कुरान पढ़ें, मैं बता दूं कि आप वेद पढ़ लीजिए, आरण्यक पढ़ लीजिए, उपनिषद पढ़ लीजिए, आप कुरान पढ़ लीजिए, आप सारी किताबें पढ़ लीजिए, आपको किसी भी किताब के अंदर यह नहीं मिलेगा कि अगर तुम मुझे पढ़ोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगी, तुम्हें नेकी मिलेगी। मगर कुरान एक ऐसी किताब है, एक ऐसा कलाम है जो ये कहता है कि सुनो, अगर तुम मुझे पढ़ोगे तो तुम्हें सवाब मिलेगा ही, तुम्हें नेकी मिलेगी ही, मगर मुझे जो सुनेगा उसे भी सवाब मिलेगा, उसे भी नेकी मिलेगी। कौन सी ऐसी दुनिया की किताब है जिसमें कहा कि अगर आप उसको तिलावत कीजिएगा, उसको पढ़िएगा तो सवाब मिलेगा? यह मकाम सिर्फ कुरान को है। आप बताइए कि अरे दुनिया के अंदर क्या जुल्म और सितम, दुनिया के अंदर क्या बुराइयां थी, दहशतगर्दी थी, कुरान ने दहशतगर्दी को खत्म किया। अगर तुम्हें तारीख मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे? अगर तुम अपने हिसाब से सोचते हो तो हमारा कसूर क्या है इसमें? अगर तुम गौमूत्र पियोगे, अगर तुम गोबर का सेवन करोगे और उल्टी सीधी बातें करोगे तो ये तुम्हारा काम है। बस मेरा गांव है ये। आज हमारे बहुत सारे उलमाए किराम बहुत दूर से तशरीफ़ लाए हैं। हम तो तकरीर करते रहते हैं, आप यूट्यूब में भी सुन सकते हैं। आज मैं बहुत ज़्यादा तकरीरें नहीं करूँगा, मैं अपने तमाम मेहमानों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दूंगा, लेकिन बस 2-4 मिनट वेद के हवाले से। अज्ञान हेतु कृत मोहदांधिकारम नाशम विदायम ही तदोदयत विवेका। आप उसको सुनाइए जो ये कहता है कि कुरान दहशतगर्दी की तालीम देता है, जो ये कहता है कि कुरान की 26 आयतों को कुरान से निकाल दो। वो मलऊन आया था कुरान बदलने के लिए, रब्बुल आलमीन ने उसी को बदल दिया। आया था कुरान पर इल्जाम लगाने के लिए, रब्बुल आलमीन ने उसको जहन्नमी बना दिया। आया था अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, अपने आप को मशहूर करने के लिए, रब ने मुर्तद कर दिया। रब ने कहा कि जाओ, तुम्हारा अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है, तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। कुरान कैसी किताब है, सिर्फ एक मिसाल के ज़रिए मैं आपको बताऊं। और हमारे जो मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूब चैनल वाले हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप दुनिया वालों के सामने पहुँचाएं कि हमारी किताब, अल्लाह का कलाम कितना उम्दा और इंसानियत के लिए रब्बुल आलमीन ने अपना आखिरी कलाम दिया है। तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मक्का पहुंचते हैं, जब मक्का आते हैं तो काफिर तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचते हैं और कहने लगते हैं, तुफैल तुम इतने बड़े शायर हो, इतने बड़े बुद्धिजीवी हो, इतने बड़े आदमी हो,
हम लोग तुम्हें खबर करने के लिए आए हुए हैं कि तुम मोहम्मद के पास मत जाना, मोहम्मद के करीब मत जाना। अगर तुम मोहम्मद के करीब चले गए, अगर तुम मोहम्मद के पास चले गए तो मोहम्मद का जादू तुम पे चल जाएगा। तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि मुझे काफिरों ने इतना परेशान किया, मुझे इतना गुमराह किया कि मैंने अपने दोनों कानों में रूई ठोंस ली और मैंने ये तय कर लिया कि मैं मोहम्मद की बातें नहीं सुनूंगा, मैं मोहम्मद का कलाम नहीं सुनूंगा। तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दोनों कानों में रूई ठोंस ली। रूई ठोंसने की थोड़ी देर बाद तुफैल इतने बड़े शायर, इतने बड़े बुद्धिजीवी आदमी सोचने लगे कि मैं इतना बड़ा शायर हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं क्यों इन काफिरों की बात सुनूँ, मैं क्यों इन लोगों की बात सुनूँ, मैं खुद समझदार हूँ, मैं मोहम्मद की बात सुनूंगा। अगर मोहम्मद की बात अच्छी होगी तो मान लूंगा, अगर मोहम्मद की बात बुरी होगी तो मैं इनकार कर दूंगा, छोड़ दूंगा। सुनिएगा इस वाक़े को। तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मना किया गया कि मोहम्मद के करीब मत जाओ, मोहम्मद के करीब जाओगे तो मोहम्मद का जादू चल जाएगा। तुफैल भी मान गए, तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मान गए, मगर थोड़ी देर बाद उनको एहसास हुआ कि मैं तो खुद समझदार हूँ, अगर मोहम्मद कोई ऐसी बात करेंगे जो इंसानियत के खिलाफ हो तो मैं छोड़ दूंगा, और अगर मोहम्मद इंसानियत की बात करेंगे तो इसमें मानने की क्या बात है, मान लूंगा। तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं अल्लाह के नबी, मैं जब मक्के में पहुंचा तो मुझे काफिरों ने कहा कि तुम मोहम्मद के करीब मत जाना, तुम मोहम्मद के पास मत जाना। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं एक समझदार हूँ, इतना बड़ा शायर हूँ, मैं क्यों मोहम्मद की बात ना सुनूं। अगर मोहम्मद की बात सच होगी तो मान लूंगा, और अगर मोहम्मद की बात इंसानियत के खिलाफ होगी तो मैं छोड़ दूंगा। अल्लाह के नबी तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने कुरान की तिलावत करते हैं। जब कुरान की तिलावत करते हैं तो तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और कहने लगते हैं अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल, ये इंसानी कलाम नहीं है, ये तो रब्बुल आलमीन का कलाम है, ये तो मानने के लिए। उसी वक्त तुफैल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम कबूल कर लेते हैं। ये कुरान की सदाकत और सच्चाइयत की दलील है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, आप उसको झुठला नहीं सकते हैं। हमने तो वेदों को पढ़ा, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ा, उपनिषदों को पढ़ा, पुराणों को पढ़ा, दिगर मज़हब की किताबों को मैंने पढ़ी, मगर कसम खुदा की अगर आप भी सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा तो आपका ईमान मजबूत हो जाएगा। आपको भी यकीन हो जाएगा कि रब्बुल आलमीन का किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं कि रब्बुल आलमीन ने हमें मुसलमान बनाया, रब्बुल आलमीन ने अपने आखिरी नबी के उम्मती होने का शर्फ दिया। कसम खुदा की आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं अपने गांव का हूँ। मैं आखिर में अपने गांव के तमाम बुज़ुर्गों से कहना चाहूँगा, अपने नौजवानों से कहना चाहूँगा कि तमाम बुज़ुर्ग यहाँ पंडाल के नीचे आएँ। हमारे मशहूर ख़तीब मौलाना अब्दुल शकूर साहब जो भोजपुरी के नाम से मशहूर हैं, उनको हमने इनवाइट किया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी दावत कबूल की। वो आए, यहाँ स्टेज पे आ गए हैं। मैं इनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दूंगा, हम गांव के हम सुनाते रहेंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को मस्जिद बनाने के साथ साथ
नमाजी बनाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।